Hi guys, welcome to our next episode. This episode will be about ACL injuries. If आप कोई ऐसे हैं जिसको बोला गया है कि आपका ACL जो है इज़ टॉर्न एंड आप इमीडिएटली सोच रहे हैं कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, लॉन्ग रेस्ट देने पड़ेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपना फेवरेट स्पोर्ट नहीं खेल पाओगे, तो दिस वन इज़ फॉर यू. लेट्स गो. सो डॉक्टर, व्हाट इज़ ACL? ACL is anterior cruciate ligament. सो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट नी के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नी जॉइंट को स्टेबलाइज प्रोवाइड करता है, स्टेबलाइजेशन. दूसरा, हमारी जब हम घुटना मोड़ रहे हैं तो उसका आगे की तरफ टिबिया जो नीचे वाली बोन, शिन बोन, वो आगे ज़्यादा ना जाए उसको रोकती है. और इसके अलावा आप ट्विस्टिंग और पिवटिंग मूवमेंट जो भी करते हैं उन सबको कंट्रोल करती है. तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये इंजरी जो है ज़्यादातर बास्केटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स और बैडमिंटन प्लेयर्स में ज़्यादा पाई जाती है. सो हाउ डज एन ACL इंजरी हैपन? मैकेनिज्म हमारा क्या रहने वाला है इसका? तो देखिए कि जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, जबकि ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है. मतलब कि जब आप चल रहे हैं, चलते चलते एकदम डेसिलरेशन ऑफ द मूवमेंट हो जाए, है ना, आप एकदम से सडन ट्विस्टिंग या टर्निंग मूवमेंट्स आ जाए, तो आपको ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं. तो पेशेंट को एकदम से क्या फील होता है कि पेशेंट आपके पास आएगा सिम्टम लेके कि मुझे कोई हर्ट, एक नी के अंदर कुछ साउंड सुनाई दी, ठीक है, या फिर आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि एकदम घुटना जवाब दे गया, मतलब मैं उसके अंदर उतनी स्टेबिलिटी नहीं फील कर पा रहा. तो इस तरह के कंप्लेंट्स लेके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. जो हमारी ACL इंजरी होती है उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं. तो पहला मिथ ये होता है कि ACL इंजरी ऑलवेज नीड सर्जरी. नहीं, तो देखिए बहुत सारी, ये बिल्कुल भी सच नहीं है. जैसे कि कई पार्शियल टीयर्स होते हैं या कंप्लीट टीयर्स भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम बिना सर्जरी के भी उन पेशेंट को वापस बैक टू नॉर्मल फिजिकल स्टेट ला सकते हैं. ये सब सर्जरी होनी है नहीं होनी है, ये बेसिस ऑन पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की एज क्या है, उसकी अब रिक्वायरमेंट कितनी है ना, उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, बेसिकली उन सब फैक्टर्स पर डिसाइड होता है कि पेशेंट की इंजरी के बाद उसको हमें सर्जरी करानी है या नहीं करानी. तो रिहैब अपने आप में बहुत बड़ा प्लान बनता है, एक स्ट्रक्चर्ड रिहैब प्लान होता है, तो उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं. एंड जो हमारा सेकंड मिथ होता है वो होता है कि इज़ रेस्ट इनफ? नहीं, तो देखिए रेस्ट खाली इनफ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक रेस्ट करते हैं तो मसल हमारी स्टिफनेस में चली जाती है, मसल वीकनेस में चली जाती है. उन सबको वापस रिवाइव करने में हमें फिर ज़्यादा समय लगता है. तो खाली रेस्ट से अगर हम बोले कि कंप्लीटली आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता. एंड लास्टली ऐसा कई लोग बोलते हैं कि सर्जरी इज़ द एंड ऑप्शन. तो डू यू अग्री? नहीं नहीं, सर्जरी जैसे मैंने अभी भी बताया कि सर्जरी ही खाली इसका एक ऑप्शन नहीं है. रिहैब स्ट्रक्चर्ड प्लान अगर आप लेते हैं तो उससे आपकी कंप्लीट रिहैबिलिटेशन ACL की हो सकती है. तो जैसा आपने बताया कि एक स्ट्रक्चर्ड रिहैब प्रोग्राम होना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर्ड रिहैब प्रोग्राम में एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है? बिल्कुल, जैसे आप भले ही थेरेपीज़ करा, मतलब आपका अगर सर्जरी होती है या नहीं होती है, दोनों ही केसेस में एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है. इसमें ना हम फेजेस वाइज पेशेंट के ट्रीटमेंट होते हैं. फेज़ 1 में पेशेंट का पेन, स्वेलिंग, ये सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं कि वो कम होए. फिर फेज़ 2 में हम स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पे काम करते हैं कि स्ट्रेंथ पेशेंट की अच्छी हो जाए घुटने की, और स्टेबिलिटी भी आनी शुरू हो जाए. फेज़ 3 के अंदर हम फंक्शनल ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जैसे कि जो भी उनके स्पोर्ट्स हैं उससे रिलेटेड उनको कौन कौन सी मसल्स, क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, उसको जिस तरह से भी स्टेबिलिटी फंक्शनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो हम प्रोवाइड करते हैं. फिर लास्ट फेज़ में हम पेशेंट को रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं. तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ACL का रिहैब जो होता है वो टाइम बेस्ड नहीं है, ये क्राइटेरिया बेस्ड है कि पेशेंट का क्राइटेरिया क्या है, उसको स्पोर्ट्स पे जाना है या उसको कहाँ जाना है. अब इसकी जो हीलिंग प्रोसेस होता है ना, ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होता है. वो ऐसे कि लोगों को एकदम से डर लगता है कि उनको अपना वाला घुटना वही सेम नहीं लगता है, कि ऐसा लगता है वो कभी भी गिव वे कर देगा, तो दे डोंट फील लाइक मूविंग नॉर्मली. तो उनको वो साइकोलॉजिकली भी साथ में ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है. तो अब हमें इसका मैकेनिज़्म तो समझ आ गया है, बट अब हमें ये भी पता होना चाहिए व्यूअर्स को कि हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाना है ACL इंजरी के बाद. बिल्कुल, जो जैसे ही आपकी इंजरी हुई है, आपने वो जैसे हमने बात करी कि यू हियर अ पॉप, तो आपने जैसे ही इस तरह से आपको पता चलता है, आप इमीडिएटली एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं. दूसरा, जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने MRI स्कैन्स वगैरह के थ्रू कि अब आपको सर्जरी करानी है, तो उससे पहले भी आप एक बार अपना जाके असेसमेंट करवा लीजिए. तीसरा, सर्जरी आपकी हो गई है तो पोस्ट ACL रिकंस्ट्रक्शन जितना जल्दी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हो, उतना जल्दी आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करें, ठीक है. या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका घुटना जो है अभी अनस्टेबल है,
तो आप ज़रूर जाइए। एंड लास्टली अगर आप चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में वापस जाएँ और सेफली उसको खेल सकें विदाउट एनी री-इंजरीज़, देन यू शुड डेफिनिटली गो एंड विज़िट अ फिजियो। So now you know that ACL injury is not the end of your active life. With proper diagnosis, consistent rehab program, you can always return to your normal life and you can always return to your favorite sports. And for expert guidance, you can always visit us at Ortho Rehab Clinic. Thank you.